हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हमारा चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरेन समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिल रहे हैं जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इसके अंदर भी वही सब बातें करेंगे। पहले जनरल इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। सबसे पहले अल्कोहल को डील करेंगे, उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे, फिर फिनॉल्स की, फिर ईथर्स की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अल्कोहल्स के साथ। तो अल्कोहल का जो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है आपका CnH2n+1OH। ठीक है ना, क्या होता है CnH2n+1OH। खैर, अल्कोहल बनता कैसे है? कोई भी हाइड्रोकार्बन आपने लिया, ये R और H है, R के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है। कोई हाइड्रोकार्बन आपने लिया है, उस हाइड्रोकार्बन में से आपने H को हटा के OH ग्रुप को जोड़ दिया, तो आपका क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। आपका क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। ये जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप जो होता है ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता है। ये हमारा जो OH ग्रुप है ये हमारा अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता है। अगर मैं बात करता हूं कि हाइड्रोकार्बन एल्केन की, तो एल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अगर CnH2n+2 में से हाइड्रोजन निकाल के OH ग्रुप को जोड़ दिया, तो यहां पर जो इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? CnH2n+1OH। यहां से एक हाइड्रोजन निकाला और एक OH जोड़ दिया तो CnH2n+1OH बन जाएगा, जिसको हम कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं CnH2n+2O। तो ये अल्कोहल का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाता है। किससे बनाया? हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, हाइड्रोजन हटा के OH ग्रुप को जोड़ा। OH ग्रुप क्या था? हमारा हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप था, जिसको हम अल्कोहल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहां पर जो ऑक्सीजन एटम है ये R एटम है और ये हाइड्रोजन है। R के अंदर क्या है? R के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है। यहां पर ये OH ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, जिसको अल्कोहल बोला जाता है। तो यहां पे ROH के बीच में जो स्ट्रक्चर बनता है बेसिकली वो कैसा बनता है? V शेप का बनता है। कैसा बनता है? V शेप का बनता है। अगर मैं यहां पे आपको बना के दिखाऊं तो R, O और H इस तरह से V शेप का स्ट्रक्चर बनेगा। यहां पर दो लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, यहां पर दो लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। बात समझ में आती है क्या? अब यहां पर ये एंगल जो है, ये एंगल कितना होना चाहिए था? होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट। कितना होना चाहिए था? 109 डिग्री 28 मिनट, क्योंकि यहां पर इस R का हाइब्रिडाइजेशन भी कितना है? sp3 है। इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन भी कितना है? sp3 है। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम का हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 होता है तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन यहां पर 109 डिग्री 28 मिनट ना होके यहां पर बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? थोड़ा सा कम हो जाता है, 108.9 डिग्री। उसका कारण सुन लीजिए आप। कारण क्या होता है? यहां पर R के बॉन्ड में, R और ऑक्सीजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, उस बॉन्ड के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन्स है उनको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में भी क्या बना हुआ है? सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को भी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ये जो लोन पेयर्स हैं इनको क्या बोलते हैं? ये अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो लोन पेयर है, वो क्या कर रहे हैं? इस बॉन्ड पेयर को रिपल्शन लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन लगा रहे हैं, जिस वजह से यहां पर एंगल थोड़ा सा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पहले एंगल ऐसा था, लेकिन लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से थोड़ा सा एंगल क्या हो गया? कम हो गया। यहां पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड होता है। यहां पर शेप कैसी होती है? वी शेप होती है। हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है? sp3 होता है। तो इन अल्कोहल्स ROH द ऑक्सीजन एटम ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू कार्बन एटम बाय सिग्मा बॉन्ड formed by the overlapping of sp3 hybridized orbital of carbon atom with sp3 hybrid orbital of oxygen atom। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कैसे हैं? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम और sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन एटम के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, बेसिकली ये अल्कोहल का स्ट्रक्चर है। होना कितना चाहिए था एंगल? 109 डिग्री 28 मिनट। होता कितना है? 108.9 डिग्री। क्या क्या प्रेजेंट होता है? दो तो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, दो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनको लोन पेयर बोला जाता है। लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से यहां पर एंगल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये आपका स्ट्रक्चर है अल्कोहल का। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, कि अल्कोहल्स को कैसे क्लासिफाई करेंगे। जिस तरह से हमने हेलो एल्केन हेलो एरेन को क्लासिफाई किया था, बिल्कुल वैसे ही यहां पर अल्कोहल को भी क्लासिफाई कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे भी कर सकते हैं, डिग्री के बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो आइए यहां पर डिफाइन करते हैं, क्लासिफाई करते हैं अल्कोहल्स को। तो अल्कोहल्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अल्कोहल्स मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक हो सकते हैं। डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ OH ग्रुप लगे हैं। अगर यहां पे आप देखोगे तो अल्कोहल को मैंने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल यहां पर, और यहां पे डाइहाइड्रिक, यहां पर ट्राइहाइड्रिक और यहां पे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के बीच में क्लासिफाई किया हुआ है। कैसे क्लासिफाई किया है? यहां पर जितने भी
कंपाउंड्स लिखे हुए हैं उनमें केवल एक OH ग्रुप आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स है। जबकि आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर कितने OH आ रहे हैं, 2 OH आ रहे हैं एक कंपाउंड में, इसलिए डाईहाइड्रिक है। यहाँ पर 3 OH ग्रुप आ रहे हैं, इसलिए ये ट्राईहाइड्रिक है। और ज्यादा आएंगे तो पॉलीहाइड्रिक हो जाएगा, 3 से भी ज्यादा आएंगे, जितने भी यहां पर देखो 6 OH ग्रुप है तो ये कैसा हो गया, पॉलीहाइड्रिक हो गया। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, है ना, ज्यादा नंबर ऑफ OH ग्रुप है, ट्राई के बाद जितने भी होंगे अपन उसको पॉलीहाइड्रिक की कैटेगरी में डाल देंगे। अब देखो मोनोहाइड्रिक कैसे कैसे दिख सकते हैं। मोनोहाइड्रिक के भी यहां पर डिफरेंट कैटेगरीज हमें देखने को मिल रही है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में एक OH ग्रुप होता है। अब उस OH ग्रुप को भी आप ध्यान से देखो, उसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल, दूसरा है हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल और तीसरा है हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल। ये बात तो कंफर्म हो गई, अगर एक OH ग्रुप होगा तो मोनोहाइड्रिक होगा। अब ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल क्या है, कौन सी डिग्री के कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है। और कार्बन की डिग्री कैसे देखी जाती है कि कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, आप इस कार्बन पे फोकस करो, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन की डिग्री कितनी हो गई, 1 डिग्री। अगर 1 डिग्री कार्बन से आपका OH ग्रुप जुड़ा है तो उसको 1 डिग्री अल्कोहल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, 1 डिग्री अल्कोहल बोला जाता है। सिमिलरली आप यहां पे देखोगे, इस कार्बन को ऑब्जर्व करो, इस कार्बन को, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, अगेन ये कैसा है, 1 डिग्री कार्बन है और 1 डिग्री कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, यानी कि ये कैसा है, 1 डिग्री अल्कोहल है। बात समझ में आती है। यहां पर आप ध्यान से देखोगे, इस कार्बन का अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगा तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज कैसे देखते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर का वैल्यू कितना आना चाहिए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर का वैल्यू अगर 4 आता है तो वो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। तो यहां पर आप देखोगे तो इसको अगर मैं बना के बताऊं तो CH3 यहां पर 2 हाइड्रोजन है और यहां पर OH है, तो 1 2 3 4 यहां पर सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3। अगेन इसका हाइब्रिडाइजेशन भी कैसा है, sp3। तो दीज आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्कोहल। आप यहां पे देखो, ये 2 डिग्री अल्कोहल कैसा है, इस कार्बन को ऑब्जर्व करो, सिर्फ इस कार्बन को आप ऑब्जर्व करोगे तो ये कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, यानी कि ये कार्बन कैसा है, हमारा 2 डिग्री कार्बन है। और 2 डिग्री कार्बन से हमारा कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी कि हमारे लिए कैसा होगा, 2 डिग्री अल्कोहल होगा। तो बेसिकली कार्बन की डिग्री पर अल्कोहल की डिग्री मैटर करती है, कौन सी डिग्री के कार्बन से OH जुड़ा है। यहां पर आप देखोगे तो ये 3 डिग्री कार्बन है, इससे डायरेक्टली 3 कार्बन अटैच है, तो 3 डिग्री कार्बन से OH ग्रुप अटैच है, इसलिए 3 डिग्री अल्कोहल होगा। आप ध्यान से देखोगे यहां पर भी 4 सिग्मा बॉन्ड है, अगेन इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। तो दीज आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्कोहल होगा। 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल होगा, 2 डिग्री से जुड़ा होगा तो 2 डिग्री अल्कोहल होगा, 3 डिग्री से जुड़ा होगा तो 3 डिग्री अल्कोहल होगा। एक से ज्यादा OH जुड़े होंगे तो मोनो डाई ट्राई वाली बात करेंगे। फिर आप ध्यान से देखो, यहां पर इस कार्बन को देखोगे तो ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड क्यों है, क्योंकि यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर है OH। इस कार्बन को ऑब्जर्व करो, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, इसमें केवल 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है, पाई बॉन्ड, कोई लोन पेयर नहीं आ रहा। 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड लिखते हैं। जब भी डबली बॉन्डेड कार्बन से, याद है आपको, डबली बॉन्डेड कार्बन से हमने हैलोजन को जोड़ा था तो उसको विनाइल ग्रुप बोला था, तो उसी तरह से ये भी क्या है, विनाइल ग्रुप है। ये कैसा होता है, विनाइलिक अल्कोहल कहलाता है। क्या कहलाता है, विनाइलिक अल्कोहल कहलाता है। बात समझ में आती है। तो विनाइलिक अल्कोहल हमारे लिए क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, डबली बॉन्डेड कार्बन से अगर डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच है तो उसको विनाइलिक अल्कोहल बोला जाता है। बात समझ में आती है। ये ग्रुप आप नोट कर लो, फटाफट से पोस्ट करके नोट करेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट यहां पर है अलाइलिक अल्कोहल। अलाइलिक के बारे में मैंने आपको बता रखा है, डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़े sp3 कार्बन की बात करते हैं। यहां पर देखो, ये कार्बन हमारे लिए sp3 कार्बन है और इस ग्रुप को अलाइल ग्रुप बोला जाता है। इस ग्रुप को क्या बोला जाता है, अलाइल ग्रुप। जब पाई बॉन्ड से जुड़े sp3 कार्बन से OH ग्रुप अटैच हो तो ये क्या हो जाएगा, हमारे लिए अलाइलिक अल्कोहल हो जाएगा। अब यहां पे अलाइलिक अल्कोहल के साथ एक और खास बात मैं आपको बता दूं, अगर आप इस कार्बन को ऑब्जर्व करोगे तो ये एक ही कार्बन से अटैच है, इसलिए ये अलाइलिक अल्कोहल भी कैसा होगा, 1 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल होगा। यहां पर देखोगे डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़े sp3 कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, लेकिन इस कार्बन से 2 कार्बन अटैच है, तो ये 2 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल होगा और sp3 होगा। 2 डिग्री होगा, sp3 होगा और अलाइलिक होगा। सिमिलरली आप इस कार्बन को नोटिस करोगे, यहां से 3 कार्बन अटैच है, OH ग्रुप इससे अटैच है और ये पूरा ग्रुप अलाइल ग्रुप होता है, तो ये 3 डिग्री भी है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है और साथ के साथ अलाइलिक भी है। तो 3 डिग्री sp3 अलाइलिक
यहां पर अल्कोहल होगा ये। फिर नेक्स्ट आप देखोगे अगर बेंजीन ग्रुप से जुड़े sp3 कार्बन से, बेंजीन ग्रुप से जुड़े sp3 कार्बन से OH ग्रुप अटैच है, तो इस पूरे ग्रुप को क्या बोला जाता है? इस पूरे ग्रुप को बोला जाता है बेंजाइल ग्रुप। इसको क्या बोला जाता है? बेंजाइल ग्रुप। बेंजाइल ग्रुप कैसा दिखता है? यहां पर बेंजीन और यहां पर CH2 और यहां से वैलेंसी फ्री। अगर हेलोजन लगा देता था तो बेंजाइल हैलाइड बोलते थे, यहां पर OH ग्रुप लगा दूंगा तो बेंजाइल अल्कोहल बोलेंगे। अगेन आप यहां पे नोटिस करोगे ये कार्बन हमारे लिए sp3 कार्बन है, साथ के साथ 1 डिग्री है क्योंकि एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और 1 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल है। अगेन यहां पर देखोगे ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है लेकिन ये 2 डिग्री है, और 2 डिग्री भी कौन सी पोजीशन पे है? कार्बन से OH कौन सी जगह पे जुड़ा हुआ है? बेंजाइल पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारे लिए 2 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल होगा। यहां पर ये कार्बन 3 डिग्री है, sp3 ये 3 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल होगा। नोट कर लो फटाफट, बेंजाइल अल्कोहल बता दिया, अलाइल अल्कोहल बता दिया, विनाइल अल्कोहल बता दिया आपको मैंने, और साथ ही साथ मैंने आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल बता दिया, मोनोडाइट्राइड सब पढ़ा दिया। ये क्लासिफिकेशन हो गया आपका बेसिकली। नेक्स्ट बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल की। अल्कोहल का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? 2 तरीके से हमें नोमेनक्लेचर अल्कोहल का सीखना है, एक तो IUPAC नोमेनक्लेचर, दूसरा कॉमन नेमिंग। ठीक है, कॉमन नेमिंग में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, कॉमन नेम सिंपली हमें यूज करना है। कैसे? कॉमन नेम होता है अल्कोहल का अल्काइल अल्कोहल। क्या होता है? अल्काइल अल्कोहल। अल्काइल ग्रुप पहचानो और पीछे अल्कोहल चिपका दो, अल्काइल ग्रुप पहचानो और पीछे अल्कोहल चिपका दो, ये आपका कॉमन नेमिंग हो गया। अगर मैं IUPAC नेमिंग की बात करूं, IUPAC नेम की बात करूं तो IUPAC नेम में आपको पता है 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स की बात करते हैं। तो यहां पर जो 2 डिग्री सफिक्स यूज होगा भाई, हमारे लिए यहां पर फंक्शनल ग्रुप आया है। यहां पर फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारे पास? OH हमारे लिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप है। कैसा है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप है। अब हमारे लिए यहाँ पे 2 डिग्री सफिक्स पिक्चर में आएगा और 2 डिग्री सफिक्स क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा। अगर मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊं तो हमें वर्ड रूट यूज करना है, एल्क, मिथ हो सकता है, इथ हो सकता है, प्रोप हो सकता है, ब्यूट हो सकता है। फिर अगर हमारी कार्बन चेन सैचुरेटेड है तो हम यूज करेंगे एन, अगर अनसैचुरेटेड है यूज करेंगे इन, और ज्यादा अनसैचुरेटेड है, ट्रिपल बॉन्ड आता है तो आइन यूज करेंगे, और पीछे क्या लगा देंगे? ऑल। ध्यान रहे एन और ऑल, यहां पर एन में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इन आइन आता है तो इन आइन को आपको नंबरिंग के साथ लिखना पड़ेगा, ऑल को भी विद नंबरिंग लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा? विद नंबरिंग। विद नंबरिंग मतलब पोजीशन के साथ लिखना पड़ेगा, कहां लगा हुआ है, किसके साथ लिखना पड़ेगा? पोजीशन के साथ लिखना पड़ेगा। हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे, सभी एग्जाम्पल के कॉमन नेम और IUPAC नेम साथ में सीखते चले जाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, यहां पे सीखना क्या है? 2 चीज इंपॉर्टेंट होती है IUPAC के अंदर, एक तो पैरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन, दूसरा नंबरिंग। अगर ये 2 चीज आपको आ गई तो आप समझ लो कि आपको IUPAC आ गया। कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों चीज सिखा दी जाएगी, ध्यान से देखते चले बस। पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, CH3 CH2 CH2OH। हमें इसका क्या लिखना है? IUPAC नेम लिखना है, और हमें इसका क्या लिखना है? कॉमन नेम लिखना है। IUPAC नेम भी लिखना है और कॉमन नेम भी लिखना है। हमें पेरेंट कार्बन चेन चूज करनी है। पेरेंट कार्बन चेन का मतलब ही क्या है कि उसमें सिर्फ कार्बन आने चाहिए। क्या आने चाहिए? कार्बन आने चाहिए। अब मैंने आपको पेरेंट कार्बन चेन चूज करने का तरीका बताया था कि पेरेंट कार्बन चेन में अधिक से अधिक संख्या में क्या आने चाहिए? मल्टीपल बॉन्ड्स आने चाहिए, अधिक से अधिक संख्या में कार्बन के नंबर्स आने चाहिए। अगर किसी में मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा है, कार्बन कम है तो भी चलेगा। अब यहां पर क्या आ गया? हमारा फंक्शनल ग्रुप आ गया है, तो वो कार्बन तो पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड होना ही चाहिए जिसपे हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा है। वो कार्बन तो हमारी पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड होना ही चाहिए जिसपे हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा है। हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, काफी ज्यादा आपको क्लियरिटी आती जाएगी पेरेंट कार्बन चेन कैसे चूज कर रहे हैं। अब हमने पेरेंट कार्बन चेन यहाँ पे चूज कर लिया, हमें देनी नंबरिंग। जब तक हमारे पास फंक्शनल ग्रुप नहीं आया था, हम मिनिमम नंबर मल्टीपल बॉन्ड को देते थे, फिर सब्स्टिट्यूएंट को देते थे। अब यहाँ फंक्शनल ग्रुप आया है तो ऑब्वियसली बात है, इज्जत किसको मिलेगी? फंक्शनल ग्रुप को। तो मिनिमम नंबर शुड बी गिवन टू फंक्शनल ग्रुप। तो 1 2 3 इस तरफ से नंबर देंगे, नंबर देते ही हमारे पास आंसर आ जाएगा कि इसका नाम क्या होगा?
प्रोप तो यहां पर 3 कार्बन के लिए यूज करेंगे, सैचुरेटेड है इसलिए एन यूज करेंगे और पीछे क्या लगा देंगे 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल इसका आंसर हो जाएगा आपका आईयूपीएसी नेम। अगर इसके कॉमन नेम की बात करें तो स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन लिखे हुए हैं, स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन को बोलते हैं नॉर्मल प्रोपाइल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रोपाइल। और पीछे क्या चिपका देंगे? अल्कोहल चिपका देंगे। तो नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल इसका आईयूपीएसी कॉमन नेम हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल आप लोग ट्राई करेंगे पोज करके, बाकी फिर मैं तो बताऊंगा इसी। सेकेंड एग्जाम्पल आईयूपीएसी नेम भी लिखना है और कॉमन नेम भी लिखना है, एक बार ट्राई करें, बाकी तो मैं बताऊंगा इसी में। यहाँ पे और एग्जाम्पल्स लिख देता हूं। हाँ भाई, तो सेकंड वाला आपने ट्राई किया होगा। आपने यहां पर पेरेंट कार्बन चेन 3 कार्बन की चूज करी होगी। 3 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन चूज करने के बाद आप क्या करोगे? नंबरिंग करोगे। तो नंबरिंग किस तरफ से करनी है? हमारे फंक्शन ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, तो मिनिमम नंबर हमने दे दिया। यहां पर आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो क्या आएगा? प्रॉप एन 2 पे क्या लगा हुआ है? ऑल। अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों हमें पोजीशन के साथ लिखना है। 1 पे भी ऑल आ सकता था, 2 पे भी ऑल आ सकता था, इसलिए हमें यहां पर अल्कोहल की पोजीशन को डिफाइन करना जरूरी होगा। यहां पर अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं तो आप इसको ढंग से लिखोगे, तरीके से लिखोगे तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है? ये इस तरह से कुछ ग्रुप लिखा हुआ है। आप यहां पे देखो, इस ग्रुप को आप अच्छे से पहचानते हो, ये आपके लिए आइसो ग्रुप होता है। 3 कार्बन का आइसो ग्रुप है, इसको बोला जाता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या बोला जाता है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। वी कैन राइट डाउन 3 कार्बन इन 2 फॉर्म्स। दो तरीके से हम 3 कार्बन को लिख सकते हैं, एक तो नॉर्मल प्रोपाइल, एक आइसोप्रोपाइल के तरीके से हम लोग 3 कार्बन को लिख सकते हैं। थर्ड एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, फटाफट से पोस्ट करके खुद से सॉल्व करें। तो आपने सॉल्व किया होगा, पेरेंट कार्बन चेन इस तरह से चूज करनी है जिसमें हमारा फंक्शन ग्रुप वाला कार्बन शामिल हो जाए, ठीक है। फिर नंबरिंग करनी, नंबरिंग इस तरह से करनी जिससे उसको मिनिमम नंबर मिले। अब यहां पर सेकंड पोजीशन पे एक कार्बन छूट गया है, तो ऑब्वियसली बात है वो क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट होगा, और सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले लिखा जाता है, तो 2 पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है? मिथाइल। सेकंड पोजीशन पे मिथाइल लिखा है, 3 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है, तो क्या यूज करेंगे? प्रॉप, सैचुरेटेड है इसलिए एन, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? ऑल। तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करूं तो आप फिर से ध्यान से देखोगे तो यहां पर देखो ये ग्रुप कैसा नजर आ रहा है आपको? ये ग्रुप देखो आप कैसा नजर आ रहा है? आइसो ग्रुप जैसा नजर आ रहा है। लेकिन कितने कार्बन का आइसो है? 4 कार्बन का, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटाइल। इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल, और पीछे क्या चिपका देंगे? अल्कोहल चिपका देंगे। क्या लिख देंगे? आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, इसका क्या हो जाएगा? कॉमन नेम हो जाएगा। बात समझ में आती है? और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एग्जांपल्स की कोई कमी नहीं है अपने पास। और एग्जांपल देखो, यहां पर इसका आईयूपीएसी नेम भी आपको लिखना है, कॉमन नेम भी आपको लिखना है। आईयूपीएसी नेम लिखना है, कॉमन नेम लिखना है। आईयूपीएसी नेम, कॉमन नेम दोनों लिखना है। आईयूपीएसी नेम लिखना है, कॉमन नेम लिखना है। इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है और इसका कॉमन नेम लिखना है, ठीक है। फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करें, फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करें। तो फोर्थ वाला आपने ट्राई किया होगा। फोर्थ वाले में आप लोग देखो, यहाँ पर आपने 3 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन चूज करी होगी। बहुत सारे बच्चे 2 कार्बन की चूज कर लेते हैं, बेवकूफ। यहाँ पर देखो 3 कार्बन हमारे पास आ रहे हैं। मैंने आपको कभी भी नहीं बोला कि OH ग्रुप को 1 नंबर देना है, मैंने आपको बोला मिनिमम नंबर गिवन टू फंक्शनल ग्रुप, और उसका कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में शामिल हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर इस 2 कार्बन की चेन को भी आप चूज कर सकते थे, 3 को भी चूज कर सकते थे। तो मेरे पास
अच्छा ऑप्शन है कि मैं ज्यादा कार्बन चूज कर सकता हूं। तो यहाँ पर अब बस नंबरिंग बची है, तो नंबरिंग कर लेंगे। यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन इसको, सेकंड पोजीशन इसको, थर्ड पोजीशन इसको। अब इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है, तो सेकंड पोजीशन पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। सेकंड पोजीशन पे मिथाइल लगा है, और 3 कार्बन के लिए क्या यूज कर सकते हैं, प्रोप एन, और पीछे क्या लगा देंगे, 2 ऑल। तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। कॉमन नेम की बात करें तो 3 डिग्री कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, इस पूरे ग्रुप को क्या बोला जाता है, टर्शियरी ग्रुप बोला जाता है। तो यहां पर इसका कॉमन नेम अगर मैं लिखूंगा तो टर्शियरी ब्यूटाइल, और पीछे क्या चिपका दूंगा, अल्कोहल को चिपका दूंगा। तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल यहां पर आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा। ठीक है, होली के रंग हो गए बहुत सारे, है ना, गुलाबी, पीला, नीला, होली का रंग आ गया बहुत सारा। आ जाओ, यहां पर आपने पैरेंट कार्बन चेन चूज करी होगी, ये आपकी पैरेंट कार्बन चेन है। नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग 1 2 3 इस तरीके से आपने नंबरिंग करी होगी। ठीक है, आईयूपीएसी नेम कैसे लिखोगे, सेकंड पोजीशन पे ब्रोमो लगा है, और 3 कार्बन की पैरेंट कार्बन चेन है, तो प्रोप एन, और फर्स्ट पोजीशन पे आपका अल्कोहल लगा है, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन 1 ऑल इसका क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके कॉमन नेम की। कॉमन नेम को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा बीटा को समझना पड़ेगा। कॉमन नेमिंग के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह से नंबरिंग नहीं दी जाती है, कोई नंबरिंग जैसा रूल नहीं है। कॉमन नेम में जिस कार्बन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, जिस कार्बन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, उसको बोला जाता है अल्फा कार्बन। उसको क्या बोला जाता है, अल्फा कार्बन। फिर उससे जुड़े हुए कार्बन बीटा, गामा, डेल्टा ऐसे चलते चले जाते हैं। तो यहां पर ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, ये गामा होगा, इस तरह से पोजीशन देते चले जाएंगे। जहां से फंक्शन ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन को अल्फा बोलना है। तो बीटा पोजीशन पे यहां पर ब्रोमो जुड़ा है, तो बीटा यहां पर ब्रोमो लिख देंगे, तो बीटा ब्रोमो। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोपाइल, तो प्रोपाइल लिख देंगे, बीटा ब्रोमो प्रोपाइल, और पीछे क्या लगा देंगे, अल्कोहल लगा देंगे। बीटा ब्रोमो प्रोपाइल अल्कोहल, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। बात समझ में आती है क्या? 6th वाला आपने ट्राई किया होगा, तो 6th वाले में आप पैरेंट कार्बन चेन कौन सी चूज करोगे, ये वाली, और कोई चारा ही नहीं है। नंबरिंग का यहां पर खेल है थोड़ा सा। नंबरिंग अगर आप करोगे तो नंबरिंग आप कहां से करोगे, फर्स्ट पोजीशन इसको दोगे, सेकंड पोजीशन इसको दोगे। तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन देने के बाद आप देखोगे यहां पर, तो 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, इथ यूज करते हैं। अब यहां पर एल्केन है या एल्कीन है, एल्कीन है तो एल्कीन के लिए क्या यूज किया जाता है, इन यूज किया जाता है। एल्कीन के लिए क्या यूज किया जाता है, इन यूज किया जाता है। और फर्स्ट पोजीशन पे आपका ऑल लगा है, चाहो तो आप फर्स्ट मेंशन करो, चाहो तो मत करो। यहां पर या तो इधर लगेगा या इधर लगेगा, जिधर भी लगेगा उसको 1 ही बोला जाएगा। तो इसका अच्छे से अगर मैं नाम लिखूं तो इसको आप सीधे इथेनॉल लिख सकते हो। आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा, सर एन तो ये होता है, इन तो ये होता है, तो इसके पीछे ऑल लगाएंगे, तो आप ई क्यों हटा रहे हो। तो 2 वोवल कभी भी साथ में नहीं आते आईयूपीएसी के अंदर, तो पहले वाला वोवल हट जाता है, इसलिए हमने पहले वाला वोवल हटा दिया। कॉमन नेम की बात करें, इस ग्रुप को क्या बोला जाता है, विनाइल ग्रुप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विनाइल ग्रुप बोला जाता है। तो विनाइल लगा देंगे और पीछे क्या लगा देंगे, अल्कोहल लगा देंगे। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, विनाइल अल्कोहल हो जाएगा। अब तो आप ये भी कर सकते हो, फटाफट से पोस्ट करेंगे और ट्राई करेंगे। यहां पर देखो, ये 3 कार्बन की पैरेंट कार्बन चेन आपने चूज करी होगी। अब नंबरिंग में लफड़ा है, यहां हेलोजन होता तो हम नंबरिंग एल्कीन से करते, क्योंकि हेलोजन हमारे लिए फंक्शनल ग्रुप आईयूपीएसी में ट्रीट नहीं किया गया, उसको सब्स्टिट्यूएंट माना गया था। लेकिन ओएच ग्रुप को क्या माना गया है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप। और हमें इज्जत किसको देनी है, फंक्शनल ग्रुप को देनी है। तो फंक्शनल ग्रुप को इज्जत देंगे तो नंबर 1 यहाँ पे, नंबर 2 यहाँ पर, नंबर 3 यहाँ पर, इस तरीके से हम नंबरिंग करेंगे। एल्कीन को इज्जत नहीं दी है, किसको इज्जत दी है, अल्कोहल को इज्जत दी है। अल्कोहल को इज्जत दी है, नाम क्या हो जाएगा, प्रोप। 3 कार्बन है, प्रोप। सेकंड पोजीशन जो मिनिमम पोजीशन होती है मल्टीपल बॉन्ड की, उसको मेंशन किया जाता है, तो प्रोप 2 इन, प्रोप 2 इन। और यहां पर फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा है, ऑल लगा है, तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा प्रोप 2 इन 1 ऑल। कॉमन नेम की बात की जाए तो इस ग्रुप को बोला जाता है अलाइल ग्रुप। इसको क्या बोला जाता है, अलाइल ग्रुप। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, अलाइल अल्कोहल हो जाएगा। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, अलाइल अल्कोहल हो जाएगा। 8th वाला जो क्वेश्चन है वो बेसिकली साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक कंपाउंड में किस तरह से नोमेनक्लेचर करते हैं उसको देखना है। यहां पर जो पैरेंट कार्बन चेन होगी, ऑब्वियस सी बात है, पैरेंट कार्बन चेन कौन सी होगी, ये वाली होगी।
साइक्लिक वाली हमारी पैरेंट कार्बन चेन होगी, उस पे OH ग्रुप लगा हुआ है। हमारा मेन मुद्दा क्या है कि हमारा OH ग्रुप जिस कार्बन पे लगा है वो पैरेंट कार्बन चेन में शामिल होना चाहिए। तो यहाँ पे शामिल है और हमें मिनिमम नंबर देना है, तो यहाँ पर हम मिनिमम उसको 1 दे पा रहे हैं, तो बल्ले बल्ले वाली सिचुएशन है। थर्ड पोजीशन पे हमारा ब्रोमो लगा हुआ है, तो 3 पर ब्रोमो लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पर पैरेंट कार्बन चेन साइक्लिक है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स यहाँ पर पिक्चर में आएगा, जिसको साइक्लो बोला जाता है, साइक्लो। और पीछे क्या लगा देंगे, हेक्स इन ऑल, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे आएगा इसलिए 1 लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं कि यहां पर कॉमन नेम लिखना है, तो कॉमन नेम में क्या चलता है, अल्फा बीटा गामा चलता है। तो यहां पर क्या होगा अल्फा, यहां पर क्या होगा बीटा, और यहां पर क्या होगा गामा। इसको अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा, इस तरीके से यहां पर नंबरिंग देंगे। तो गामा पोजीशन पे ब्रोमो, सॉरी नंबरिंग नहीं देंगे, मतलब अल्फा बीटा गामा देंगे। गामा पोजीशन पे ब्रोमो, बाकी पूरा नाम सेम होगा, साइक्लो हेक्साइल अल्कोहल, साइक्लो हेक्साइल अल्कोहल, ये आपका कॉमन नेम हो जाएगा। गामा पे ब्रोमो है और साइक्लो हेक्साइल अल्कोहल इसका क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्साइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम हो जाएगा। बात समझ में आती है क्या? फटाफट से पोस्ट करके इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पूरा रब करने वाला हूं इसको, मैं पूरा रब करने वाला हूं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट डायग्राम देखो हमारा। कितने क्वेश्चन हो गए थे, जितने भी हुए होंगे उसके आगे कंटिन्यू कर लेना, शायद 7 हो गए होंगे, तो 8वां एग्जाम्पल में यहाँ लिख रहा हूँ। 8वें एग्जाम्पल में मैं डाईहाइड्रिक वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ। यहाँ पर मैंने CH2OH ले लिया। अपने को इसका IUPAC नेम और इसका कॉमन नेम दोनों सीखना है। फिर एक ट्राईहाइड्रिक वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है, देखो डिजाइन अलग अलग बनी हुई आ सकती है, घबराना नहीं है, डिजाइन देख के घबराना नहीं है। इसको मैं यहाँ पर सीधा करके भी लिख सकता था, टेढ़ा करके भी लिख सकता था, कैसे भी लिख दूं, नाम थोड़ी ना चेंज होने वाला है, नाम थोड़ा ना चेंज होने वाला है, पोजीशन तो वही की वही है सारी की सारी, नाम चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो फटाफट से ये ट्राई करो आप 2 एग्जांपल्स, ये 2 एग्जांपल फटाफट ट्राई करो, फिर नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल खत्म हो जाएगा अपना। मोनो वाला सीख लिया अपन ने, एल्कीन आती है तब क्या होता है, साइक्लिक कंपाउंड होता है तब क्या होता है, और अब ये एग्जांपल जब डाईहाइड्रिक ट्राईहाइड्रिक आते हैं तो क्या होता है, फटाफट से ट्राई करो। तो यहां पर आपने पैरेंट कार्बन चेन ये चूज करी होगी, नंबर 1 नंबर 2 ऐसे दिया होगा, 2 कार्बन की पैरेंट कार्बन चेन है, इथ लिखा होगा, यहां पर सैचुरेटेड है इसलिए एन लिखा होगा। अब यहाँ पे 1 और 2 दोनों पोजीशन पे अल्कोहल आ रहे हैं, तो जिस तरह से 2 सब्स्टिट्यूएंट रिपीट होते हैं उसी तरह से यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो गए, तो कहां कहां लगे हैं बस वो लिख दो। तो इथेन 1,2 डाईऑल क्या हो जाएगा, इथेन 1,2 डाईऑल, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम जो होगा इसका क्या होता है, ग्लाइकोल, इसका कॉमन नेम होता है ग्लाइकोल, वेरी फेमस, इसका कॉमन नेम होता है ग्लाइकोल। और वैसे इसको देखा जाए तो इथिलीन ग्लाइकोल भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इथिलीन ग्लाइकोल भी बोला जाता है। यहां पर आप पैरेंट कार्बन चेन चूज करोगे तो 3 कार्बन की आ रही है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, पोस्ट करा करो, जल्दी से पोस्ट करके ट्राई किया करो। यहां पर क्या लिखेंगे, 3 कार्बन की पैरेंट कार्बन चेन है, प्रॉप सैचुरेटेड N, 1 पे 2 पे 3 पे कितने अल्कोहल लगे हैं, सब पे एक एक लगाया, तो 1,2,3 ट्राईऑल इसका IUPAC नेम हो जाएगा। कॉमन नेम की बात करें, वेरी फेमस, इसका कॉमन नेम होता है ग्लिसरॉल, क्या बोला जाता है इसको, ग्लिसरॉल बोला जाता है। ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल के नाम से काफी ज्यादा फेमस है, इसलिए बताना जरूरी था। तो हमने नोमेनक्लेचर सीख लिया, क्लासिफिकेशन देख लिया, स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली, कैसे हाइड्रोकार्बन से हमारा अल्कोहल डिराइव होता है उसकी बात कर ली। ठीक है, अब बात करेंगे प्रिपरेशन मेथड्स की, कि हम लोग कैसे अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं। सबसे पहला हम बात करेंगे एल्कीन से कैसे हम लोग यहां पर प्रिपेयर कर सकते हैं हमारे अल्कोहल को, बाय एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन, सॉरी हाइड्रेशन, बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड की प्रेजेंस में हम लोग क्या करेंगे, एल्कीन को हाइड्रेट करेंगे, उसको पानी पिलाएंगे, हाइड्रेशन करेंगे। यहां पर कौन सा रूल लगने वाला है, यहां पर मार्कोनिकॉफ रूल लगने वाला है। जैसे ही मैंने मार्कोनिकॉफ रूल लिखा, आपके दिमाग में पूरी मार्कोनिकॉफ रूल घूम जाना चाहिए कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। यहां पर आपके सामने रिएक्शन लिखी हुई है, रिएक्शन देखो आप, यहां पर ये आपकी रिएक्शन लिखी हुई है, यहां पर एल्कीन की रिएक्शन है वाटर के साथ, है ना। यहां पर क्या बना हुआ है, अल्कोहल बना हुआ है। अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूं तो मैकेनिज्म यहां पर देखो आप,
यहाँ पर मैकेनिज्म की बात करूं, इन जनरल मैकेनिज्म की बात करता हूं, यहाँ तो मैंने प्रोपीन का एग्जांपल दिया हुआ है। कोई भी आप यहाँ पर RCH डबल बॉन्ड CH2 इस तरह की आप एल्कीन ले लो, यहाँ पर कोई भी एल्कीन ले लो। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। यहाँ पर H+ लिखा हुआ है, H+ की जगह पर यहाँ पर क्या हो सकता था, H3O+ भी हो सकता था। यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 भी दिया हो सकता था, यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 भी दिया हो सकता था। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं कहाँ पे क्या क्या जुड़ा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा है। हाइड्रोजन कहाँ से आता है, वो आता है एसिड से। और ये जो OH ग्रुप है ये कहाँ से आता है, सॉल्वेंट से, यानी कि वाटर से। यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, तो ये सॉल्वेंट से आता है, वाटर से। और हाइड्रोजन कहाँ से आता है, एसिड से। देखो कैसे क्या हो रहा है। H+ यहाँ पर हमारे लिए क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। H+ हमारे लिए क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। एल्कीन हमारे लिए क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगी, ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगी। ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। एक इलेक्ट्रॉन इस H+ को रिक्वायर्ड है, या तो ये वाला कार्बन दे देगा या ये वाला कार्बन दे देगा। तो मार्कोनिकोव क्या बोलता है, मार्कोनिकोव बोलता है कि अटैक इस तरह से कराओ जिससे बनने वाली कार्बोकेटाइन कैसा हो, स्टेबल बने। तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल पे हम इस तरह से अटैक करवाएंगे जिससे हमारा कार्बोकेटाइन जो है वो स्टेबल बने। यहां पर क्या बनेगा, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा। यहां हमारा इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। मार्कोनिकोव रूल लग रहा है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो यहां पर रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल। हालांकि रीअरेंजमेंट वाले सवाल आपको देखने को नहीं मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, लेकिन फिर भी बता दिया आपको कि यहाँ पर रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल। यहाँ पर कैटायन बन गया, मैं चाहता तो इस कैटायन को इस तरफ भी बना सकता था, लेकिन उसके लिए अल्फा हाइड्रोजन कम आते हैं। यहाँ पर कार्बोकेटाइन के लिए अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा आ रहे हैं, ये ज्यादा स्टेबल कैटायन है, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। दोनों तरफ बन सकता था, मैंने यहां पर जो लिया है वो लिया है मैंने अनसिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल होगा तो कोई पंगा नहीं होगा, किधर भी बना लो। पंगा कहां होता है, अनसिमेट्रिकल वाले केस में होता है। अनसिमेट्रिकल वाले केस में यहां पर H+ कहां जुड़ा है, ज्यादा हाइड्रोजन जहां पे मौजूद थे वहां जुड़ा है, कार्बोकेटायन बना है। अब इस कार्बोकेटायन पे हम लोग क्या करवाएंगे, वाटर का अटैक करवाएंगे, हमारे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे। ये आपका स्लो स्टेप है, यही आपका RDS था, क्योंकि यहां पर आपने क्या किया है, यहां पर आपने एक ऐसी स्पीशी बनाई है जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। एक कंप्लीट ऑक्टेट वाली स्पीशी से एक इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाली स्पीशी बनाई है, यानी कि आपने क्या किया है, काम बिगाड़ा है, तो आपको बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये वाटर का मॉलिक्यूल यहां पर अटैक करेगा तो यहां पर OH2+ बनेगा और साथ में CH2 और हाइड्रोजन। आपने ध्यान से देखा होगा, ये हाइड्रोजन कहां से आया, एसिड से आया। ये हाइड्रोजन कहां से आया, एसिड से आया। अरे भाई H+ H2O लिख लो, चाहे H3O+ लिख लो, एक ही तो बात है। H+ और H2O मिलकर H3O+ लिखेंगे। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, 5% 10% वाटर के अंदर एसिड की बूंदें डली हुई है, तो डाइल्यूट का मतलब थोड़ी बहुत एसिड की बूंदें पानी के अंदर। आओ यहां पर OH2+ बन गया है, ठीक है। यहां पर हाइड्रोजन आ चुका है, एसिड से OH2+ बन चुका है। अब होगा क्या, अब यहां पर हमें इस H+ को वापस से लौटाना पड़ेगा, जो लिया है वो वापस से लौटाना पड़ेगा। एक्चुअल में ये जो H+ आया था, ये H+ कहां से आया था, H2SO4 जो था वो टूटा था आपका किसमें, H+ और HSO4- में। H+ और HSO4- में वो टूटा था यहाँ पर, तो H+ HSO4- में टूटा था। तो ये जो HSO4- है, HSO4- क्या करेगा, HSO4- यहां से H को ले लेगा, वापस जो लिया वो लौटा दिया। इसलिए यहां पर एसिड किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह। यहां लिखा हुआ है एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन। एसिड यहां पर कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि हम उसका उपयोग करेंगे और एंड में उसको निकाल के बाहर फेंक देंगे। वी आर सेल्फिश, ठीक है, हम सेल्फिश लोग हैं, हमने उसका उपयोग किया और निकाल के बाहर फेंक दिया। तो यहां पर देखो बना क्या, यहां पर बना OH और यहां पर बना हाइड्रोजन। यहां पर आया OH, यहां पर आया हाइड्रोजन। ये जो OH आया है, आप देखो कहां से आया था, वाटर से। कहां से आया था, वाटर से। कौन सा रूल लग रहा है, मार्कोनिकोव। मार्कोनिकोव का मतलब क्या है, स्टेबल कैटायन बनाना। स्टेबल कैटायन बनाया तो रीअरेंज भी हो सकता है। यहां पे वाटर ने अटैक किया, नेक्स्ट स्टेप में वो स्टेप फास्ट है, क्योंकि ऑक्टेट इनकम्प्लीट से ऑक्टेट कंप्लीट स्पीशी बनाई है। फिर एंड में हमने बेस की मदद से वापस से हाइड्रोजन को निकाल दिया है, यानी कि एसिड को कैटलिस्ट की तरह यूज करके हमने एल्कीन को पानी पिला दिया, हाइड्रेशन कर दिया बेसिकली। OH और H जोड़ दिया। यहाँ पे क्लियर होता है क्या। इसका एक एग्जांपल बेहतरीन यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस तरह से प्रोपीन जो है वो वाटर एसिड की प्रेजेंस में यहाँ पे OH और H जुड़ रहा है। OH कहां से आ रहा है, H कहां से आ रहा है, ये पता होना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, अगर मैंने वाटर की जगह
भारी पानी लिया होता, हैवी वाटर यानी कि D2O लिया होता, तो यहाँ OH नहीं, यहाँ पर OD आता। समझने की कोशिश करना, यहाँ पर OH नहीं, यहाँ पर OD आता। अगर मैंने एसिड को H2SO4 की जगह D2SO4 लिया होता तो हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम आता। अगर मैंने वाटर की जगह सॉल्वेंट यहाँ पे अल्कोहल लिया होता ROH, तो यहाँ पर OH नहीं, यहाँ पर OR आता, तो हम ईथर भी बना सकते थे। अगर मैंने RCOH यानी कि एसिड लिया होता तो OCOR आता, तो यहाँ पर एस्टर भी बना सकते थे। अगर मैंने अमोनिया लिया होता तो यहाँ पर NH2 आता, तो हम लोग यहाँ पर अमीन भी बना सकते थे। लेकिन हमें क्या करना है, अभी हाइड्रेशन करना है, यानी कि पानी पिलाना है, तो हमने OH और H जोड़ा। मार्कोनिकॉफ रूल, कार्बोकेटायन, रीअरेंजमेंट पॉसिबल, सारा मैकेनिज्म आपके सामने लिखा है, कॉपी करो। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, फटाफट से कॉपी करो। एक एग्जाम्पल मैं और करा देता हूं साइक्लिक वाला लेके, जिससे आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। एग्जाम्पल यहां पर देखो, एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एल्कीन है, साइक्लिक एल्कीन है ना, 1 मिथाइल, क्या नाम है इसका, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन इसका नाम है। इसकी रिएक्शन मैंने H3O+ से करा दी, या फिर डाइल्यूट H2SO4 से करा दी, या फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर H+H2 ले लिया। तीनों में से कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है, तीनों का मतलब एक ही बात है। तो यहाँ पर जो आप बनाओगे प्रोडक्ट, एक बार आप पोस्ट करो और ट्राई करो कि क्या प्रोडक्ट आप लोग बना के आओगे। आप विद मैकेनिज्म बनाओ, विद मैकेनिज्म बनाओ, जिससे आपको क्लियरिटी होगी, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में इसका मैकेनिज्म काफी ज्यादा बार पूछा जा चुका है और पूछा जाता है 3 नंबर के सवाल में। एटलीस्ट आपको इसका मैकेनिज्म आना चाहिए। तो पाई बॉन्ड जो है वो इस H+ पे अटैक करेगा। अब देखो कार्बोकेटाइन के बनने की 2 संभावना है, या तो कार्बोकेटाइन यहां बन जाए, या फिर कार्बोकेटाइन कहां बन जाए, आप दोनों बना के आओ, कार्बोकेटाइन यहां बन जाए। ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, ये अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, यानी कि अपोजिट टू मार्कोनिकॉफ रूल। क्यों ऐसा बोला मैंने, यहां पर ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा है। यहां पर अगर आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट करोगे तो 4 3 7 7 अल्फा हाइड्रोजन है। 3 हाइड्रोजन यहां पर है, 2 यहां पर है, 2 यहां पर है। जबकि आप यहां अल्फा हाइड्रोजन काउंट करोगे तो यहां पर केवल 3 अल्फा हाइड्रोजन है इस कैटायन के रेस्पेक्ट में। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा है, मोर स्टेबल कैटायन, यहां पर ये ज्यादा स्टेबल है। तो ये वाला बनेगा आपका, ये वाला नहीं बनेगा। इसको नहीं बनाना है, इसको बनाना है। अब ये कैटायन बन चुका है, इस पे क्या करना है आपको, सिंपली वाटर का अटैक करना है। और वाटर का अटैक करोगे तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर OH2+ बनेगा। फिर जो लिया है वो वापस लौटाना है, H+ को वापस लौटा देंगे किसी एसिड की मदद से, तो यहां पर क्या लग जाएगा, सिंपली OH लग जाएगा। तो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। फटाफट से कॉपी करो। नेक्स्ट है हमारा बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या कर रहे हैं हम लोग, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख रहे हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसका देख रहे हैं, अल्कोहल का। डिफरेंट मेथड देख रहे हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के बारे में पहले तो मैं आपको बता दूं, यहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होने वाला है, यानी कि अपोजिट टू मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होने वाला है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे फॉलो होगा। यहाँ पर इंटरमीडिएट की बात करूं तो कोई इंटरमीडिएट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनती है, अभी दिखाऊंगा कैसे। यहाँ कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। रिएक्शन देखो, हमारी रिएक्शन यहाँ पर क्या होगी, कोई भी हमने एल्कीन ले ली, यहाँ पर एक जनरल एल्कीन ले ली, यहाँ R लगाने से एक जनरल एल्कीन बन जाती है। आप यहाँ CH3 लगाओगे प्रोपीन बन जाएगी, H लगाओगे तो इथीन बन जाएगा। इसकी रिएक्शन आप अगर बोरेन के साथ कराते हो, BH3THF के साथ करा लो, या फिर आप यहाँ पर B2S6 के साथ करा लो, दोनों एक ही बात है। ये डाइबोरेन है, वो नॉर्मल बोरेन है। अगर यहाँ पे आप बोरेन के साथ कराते हो तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है, RCH2CH2 होल थ्राइस बोरेन, यानी कि ट्राई अल्काइल बोरेन आपको देखने को मिलता है। क्या मिलता है, ट्राई अल्काइल बोरेन। अगर आपने R यहाँ पर CH3 लिया होता तो ट्राई प्रोपाइल बोरेन यहाँ पर आपको देखने को मिलता। उसके बाद अगर आप इसको H2O2 बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाओगे, H2O2 बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट कराओगे सेकंड केस में, तो आपको यहां पर क्या देखने को मिलेगा, RCH2CH2OH देखने को मिलेगा। अब आप खुद ध्यान से देखो, पहले वाले केस में से पहले वाली जो रिएक्शन पड़ी थी उसमें OH ग्रुप यहां जुड़ा था, अभी यहां पर OH ग्रुप जुड़ा है। दोनों में फर्क दिख रहा होगा आपको साफ साफ। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा और तरीके से लिखूं तो आप देखो यहां पर इसको मैं थोड़ा सा देखो यहां पर कैसे लिखना की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर हाइड्रोजन लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन और ये OH कहां से आता है इसकी बात बता रहा हूं। यहां पर इस OH और हाइड्रोजन की बात बताऊं तो ये हाइड्रोजन आता है आपका बोरेन से, BH3 से। ये OH आपका आता है H2O2 से।
अगर यहां पर H2O2 की जगह आपका D2O2 हो जाता तो OD आ जाता। यहां पर अगर आपका BH3 की जगह BD3 हो जाता तो ये हाइड्रोजन ड्यूटेरियम में बदल जाता। आओ इसके मैकेनिज्म की बात करें। ये तो आपकी सिंपली रिएक्शन हो गई। अगर आप सिर्फ बोरेन के साथ ट्रीट कर रहे हो तो यहां पर हाइड्रोबोरेशन होगा, यानी कि बोरेन जुड़ेगा और हाइड्रोजन जुड़ेंगे। और अगर आप उसको H2O2 OH- यानी कि पेरोक्साइड के साथ ट्रीट कर रहे हो बेसिक मीडियम में, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मैकेनिज्म देखो बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, ज्यादा हार्ड मैकेनिज्म नहीं है। यहां पर ये एल्कीन है, इस एल्कीन को मैं किससे ट्रीट कर रहा हूं? बोरेन से ट्रीट कर रहा हूं। बोरोन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। ये कैसे पता चला सर आपको? यहां पर देखोगे तो आप बोरेन जो होता है वो 5 होता है ना, 5 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2 2s2 और यहां पर बात करें तो 2p1। ठीक है, तो एक्साइट करेंगे तो 1s2 हो जाएगा, 2s1 हो जाएगा, 2p2 हो जाएगा, 2s में इलेक्ट्रॉन और p में 2 इलेक्ट्रॉन, एक s में इलेक्ट्रॉन 2 p में इलेक्ट्रॉन, तो वैकेंट p ऑर्बिटल यहां पे देखने को मिल रहा है। अब ये एल्कीन है, ये एल्कीन क्या करेगी? इस बोरेन को अप्रोच करेगी, इस बोरेन के वैकेंट ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन्स देगी। जैसे ये इलेक्ट्रॉन दे रही होगी यहां पे कैटायन बनने की संभावना आ रही होगी, लेकिन कैटायन बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता? यहां पर बनती है ट्रांजिशन स्टेट, यहां पर बनती है ट्रांजिशन स्टेट। होता क्या है कि ये बोरोन यहां से जुड़ा, जैसे बोरोन यहां से जुड़ा, ये जो हाइड्रोजन है उसने इसको अप्रोच कर लिया। इस तरह की ट्रांजिशन स्टेट यहां पर देखने को मिलती है। एक मिनट, थोड़ा तरीके से बनाते हैं। यहां पर क्या है, इस तरह की ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलती है। बोरेन का हाइड्रोजन वाला पार्ट टूट रहा है, यहां पर ये बॉन्ड क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। यहां पर ये बॉन्ड क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है। यहां पर ये बॉन्ड क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है। और यहां पर ये बॉन्ड क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। तो इसको बोलते हैं 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट जो होती है उसमें बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। तो वही चीज यहां पे हो रही है, यहां पे बॉन्ड टूट रहे हैं और नए बॉन्ड बनते चले जा रहे हैं। यानी कि हाइड्रोजन और बोरेन क्या है? सेम साइड से जुड़ रहा है। तो यहां पर देखो जुड़ने के बाद क्या होगा? RCH2 CH2 और यहां पर आ जाएगा BH2। क्या आ जाएगा? BH2। अब आप देखो हाइड्रोजन कहां से आया? हाइड्रोजन बोरेन से आया। अभी भी आप ध्यान से देखोगे तो इस बोरेन के पास वापिस से वैकेंट p ऑर्बिटल है। अगली एल्कीन जो है, समझने की कोशिश करना, अगली एल्कीन जो है वो फिर से बोरेन के वैकेंट p ऑर्बिटल में अटैक करेगी। वही पूरा प्रोसेस चलेगा। यानी कि एक हाइड्रोजन हटके क्या बन जाएगा? एक हाइड्रोजन हटके यहां पर ये चीज ट्वाइस हो जाएगी और BH आ जाएगा। अगेन एक हाइड्रोजन और मौजूद है, फिर से यहां पर एक और एल्कीन अटैक करेगी। एक और एल्कीन अटैक करके क्या बना लेगी? यहां पर बना लेगी आपका ट्राई अल्काइल बोरेन। अब यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, बोरेन तो है, उसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल तो है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है देने के लिए। और अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तो ट्रांजिशन स्टेट पॉसिबल नहीं हो पाएगी, और पॉसिबल नहीं हो पाएगी तो रिएक्शन यही रुक जाएगी। ट्राई अल्काइल बोरेन बन चुका है। अब ये जो ट्राई अल्काइल बोरेन बना है, बेसिकली इस ट्राई अल्काइल बोरेन को हम जब पेरोक्साइड से ट्रीट करते हैं तो यहां पर अल्कोहल देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर आप पोज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर यहां पर इसका नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो फटाफट। इसके बाद बताता हूं कि यहां पर कैसे अल्कोहल बनता है। यहां पर देखो आप इसके आगे का प्रोसेस। अब चाहे आप ट्राई अल्काइल बोरेन लिख लो चाहे बोरेन लिख लो, एक ही बात है। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? बोरेन के साथ रिएक्शन करा रहा हूं। आप चाहो तो ट्राई अल्काइल बोरेन के साथ भी करा सकते हो। यहां पर मुझे इसको किसके साथ ट्रीट करना है? H2O2 के साथ ट्रीट करना है। ऑब्वियस सी बात है, H2O2 के साथ ट्रीट करना है। यहां पर OH, यहां पर OH, बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल था, ऑक्सीजन के लोन पेयर उसको अप्रोच कर रहा था, तो यहां पर पार्शियल चार्जेस जनरेट होने लगे थे, इसके पास भी और इसके पास भी। तो इधर तो OH आ जाएगा और इधर भी OH आ जाएगा। फाइनली ये कन्वर्ट हो जाएगा RCH2 CH2 OH में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा BH2 OH में। अब ट्राई अल्काइल लेने का फायदा क्या है कि ये तो 3 हो जाते, यहां पर इसको ट्राई कर देता तो ये दोनों हाइड्रोजन की जगह पर क्या आ जाते? अगर मैं ट्राई कर देता तो दोनों हाइड्रोजन की जगह पर भी 2 OH ग्रुप आ जाते। बस इतना सा फर्क है। ठीक है, तो यहां पे इसको मिटा देते हैं। अभी तो खैर अपन ने केवल यहां पे यही किया है। यहां पर अपन बात करें तो यहां पे अपन ने सिर्फ अभी तो इसके बॉन्ड को ब्रेक किया है। बात समझ में आती है? इसके बॉन्ड को यहां से ब्रेक किया है। अगर ट्राई लेते तो सारे हाइड्रोजन की जगह पर OH आ जाते, H3BO3 बन जाता, बोरिक एसिड बन जाता, और साथ में 3 मोल अल्कोहल यहां पर देखने को मिलते। तो इस तरीके से इसका पूरा मैकेनिज्म चलता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। यहां पर बता दिया OH ग्रुप कहां से आ रहा है, देख लो H2O2 से आ रहा है, H ग्रुप कहां से आ रहा है, बोरेन से आ रहा है। तो इस तरह से आप अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हो।
तो अभी अपन ने अल्कोहल को एल्किन से बनाया यानी कि हाइड्रोकार्बन से बनाया। एक तो एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन देखा था और दूसरा हमने देख लिया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स कार्बोनिल कंपाउंड्स की कार्बोनिल कंपाउंड्स की मदद से हम लोग कैसे अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एक ही तरीका है, वो है रिडक्शन। हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ये हमारा सिंपल सा रिडक्शन का मतलब होता है। जिसको भी आप रिड्यूस करने वाले हो, या तो उसको आप हाइड्रोजन दे दो, इलेक्ट्रॉन्स दे दो, या फिर उसमें से ऑक्सीजन को रिमूव कर लो, आपका वहां पे रिडक्शन हो जाएगा। अगर यहाँ पर रिएक्शन की बात की जाए तो हमारी रिएक्शन हमें किसके साथ करानी है, अल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ करानी है। अगर मैं यहाँ पे अल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन कराना चाहता हूं, देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर ये अल्डिहाइड होगा, RCOH अगर मैंने लिख दिया, RCOH अगर मैंने लिख दिया तो ये अल्डिहाइड होगा। सिमिलरली अगर मैं कीटोन लिखना चाहता हूं तो यहां पर दोनों तरफ क्या लगाने पड़ेंगे, कार्बन लगाने पड़ेंगे, RCOR लगाना पड़ेगा। इसकी रिएक्शन आप चाहो तो H2 पैलेडियम निकल प्लेटिनम कुछ भी ले लो, है ना, हाइड्रोजन मेटल की प्रेजेंस में, या फिर आप इसकी रिएक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 से करा दो, आप इसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करा दो, आप इसकी रिएक्शन सोडियम प्लस इथेनॉल से करा दो। सिमिलरली आप कीटोन में भी यही सब आइटम डाल सकते हो, H2 पैलेडियम, सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम इथेनॉल। इन सबसे यहां पर अल्डिहाइड और कीटोन रिड्यूस हो जाएगा और रिड्यूस होके क्या बना लेगा, ये हाइड्रोजन तो एज इट इज मेंटेन रहेगा, एक हाइड्रोजन आएगा यहां पर और यहां पर ये ऑक्सीजन वाला पार्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। यानी कि अगर आप अल्डिहाइड लोगे तो अल्डिहाइड के केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, 1 डिग्री अल्कोहल देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर आप कीटोन के बारे में बात करोगे तो कीटोन में क्या होगा, यहां पर RCHOH, यहां पर R, आप चाहो तो यहाँ R' भी लगा सकते हो, कीटोन सिमेट्रिकल वाला भी ले सकते हो, अनसिमेट्रिकल वाला भी ले सकते हो। यहां पर क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। बनता कैसे है, मैं किसी एक के लिए मैकेनिज्म बता देता हूं, सबके लिए सेम ही होने वाला है। किसी एक के लिए बताता हूं, सबके लिए सेम होने वाला है। हालांकि हाइड्रोजन पैलेडियम वाला तो 11th क्लास में देख रखा है, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से जुड़ जाएंगे, कार्बन और ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। तो हम लोग बात कर लेते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड की। वो क्या करने वाले हैं, पोज करके फटाक से नोट डाउन कर लो आप। यहां पर इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से यहां पर अल्डिहाइड के लिए बता देता हूं, कीटोन के लिए वही चीज हो जाएगी, है ना। यहां पर अल्डिहाइड की बात करते हैं, ये अल्डिहाइड है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में यहां पर क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कार्बन अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर डेल्टा प्लस होगा, ऑक्सीजन पे क्या होगा, डेल्टा माइनस होगा। यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करने वाले हैं, बेसिकली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज ए गुड सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन, गुड सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन। यहां पर H- का अच्छा सोर्स है। H- क्या करेगा, H- यहां पर इस कार्बन के डेल्टा पॉजिटिव पर अटैक करेगा। यानी कि H- हमारे लिए यहां पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। H- हमारे लिए क्या है, यहां पर न्यूक्लियोफाइल है, और ये हमारे लिए क्या हो रखा है, अभी इलेक्ट्रोफाइल हो रखा है। तो यहां पर H- क्या कर रहा है, इस कार्बन पे अटैक कर रहा है। अब आप ध्यान से समझना बात को, यहां पर इस H- ने इस कार्बन पे अटैक किया। कार्बन के मैक्सिमम 4 बॉन्ड हो सकते हैं, तो कोई ना कोई बॉन्ड को टूटना पड़ेगा। सारे सिग्मा बॉन्ड है, केवल एक पाई बॉन्ड है, वो पाई बॉन्ड आराम से यहाँ पे टूट सकता है। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर RC, एक हाइड्रोजन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आया, एक हाइड्रोजन पहले से था, और यहाँ पर O- आ गया। बात समझ में आती है। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में वाटर से हम लोग क्या करेंगे, वाटर से हम लोग H+ को लेंगे, क्योंकि सॉल्वेंट वाटर हमेशा यूनिवर्सल सॉल्वेंट मौजूद होता है हमारे लिए। तो यहां से RCH2OH, यहां पर 1 डिग्री अल्कोहल हमें देखने को मिला है। सिमिलरली आप कीटोन के लिए यही चीज रिपीट कर सकते हो। मैं कीटोन के लिए भी मैकेनिज्म लिख देता हूं फटाफट से। यहां पे RCOR डेल्टा प्लस होगा, डेल्टा माइनस होगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया है तो वो गुड सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन है। हाइड्राइड आयन यहां पर आएगा, पाई बॉन्ड यहां पर टूटेगा, यहां पर क्या बन जाएगा, RCH, यहां पर R, अगर R' है तो R' और यहां पर O-। नेक्स्ट स्टेप में वाटर से हम लोग H लेके क्या बना लेंगे, RCH, R' और यहां पर OH, जो कि हमारा 2 डिग्री अल्कोहल होगा। बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहाँ पे हमने हाइड्राइड को जोड़ा है, हाइड्राइड को जोड़ा है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल को जोड़ा है। तो दिस रिएक्शन इज बेसिकली व्हाट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन
रिएक्शन, इसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोला जाता है। बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोला जाता है, क्योंकि हमने यहां पर न्यूक्लियोफाइल को जोड़ा है, एक वीक पाई बॉन्ड को तोड़कर दो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बनाया है। फटाफट से मैकेनिज्म नोट डाउन करो। अब आप आर चेंज करते जाओ, आपके आंसर नए नए आते चले जाएंगे। आर आप मिथाइल रख लो, फिनाइल रख लो, कुछ भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। यहां पर अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो यहीं पे एग्जांपल बता देता हूं आपको। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, यहां पर अगर आप CH3CHO के साथ H2 निकल की रिएक्शन या फिर ऊपर में से कोई भी आइटम डाल रहे हो, डाल के देख लो। यहां पर आप CH3CO CH3 के साथ अगर ऊपर में से कोई भी आइटम डाल रहे हो, डाल के देख लो। या फिर आप यहां पर PHCHO के साथ, बेंजल डिहाइड के साथ अगर मैं बात करूं, PHCHO मतलब बेंजल डिहाइड के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या ऊपर में से कोई भी आइटम डाल के देख लो, तो जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे? तुरंत प्रभाव से बना के बताएं, पोज करके तुरंत प्रभाव से बनाएं। तो यहां पे कुछ नहीं होगा, C डबल बॉन्ड O वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहां पर आपका प्रोडक्ट बनेगा इथेनॉल। इथेनॉल से क्या बन गया? इथेनॉल बन गया, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल बन गया, रिड्यूस हो गया। हमने हाइड्रोजन दे दिया, बेसिकली क्या दे दिया? हाइड्रोजन। यहां पर क्या बनेगा? 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, CH3 और यहां पर OH। ठीक है, फिर यहां पर देखोगे तो क्या बनेगा? यहां पर PH, CH तो पहले से था, एक H और OH आएगा तो CH2OH बन जाएगा। ठीक है, तो चाहे एरोमेटिक वाला हो चाहे एलिफेटिक वाला हो, दोनों ही यहाँ पे रिड्यूस होकर क्या बना लेंगे? अल्कोहल बना लेंगे। तो अल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से भी आप लोग यहाँ पर अल्कोहल बना सकते हो। 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कीन से देख लिया, हमने कार्बोनिल कंपाउंड से देख लिया। नेक्स्ट मूव करते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। वापस से रिडक्शन करना है कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर से। यहाँ पर रिएक्शन लिखी हुई है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो यहाँ पर अल्कोहल बनेगा। यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि अगर आप इसको H2 निकल के साथ करवाना चाहोगे, रिएक्शन नहीं होगी। अगर आप इसको सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ कराना चाहोगे, रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ पर केवल और केवल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है जो कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में बदल सकता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड का जो हाइड्राइड है वो इतना पावरफुल नहीं है कि वो इस कार्बोक्सिलिक एसिड पर अटैक कर पाए। सिमिलरली H2 निकल भी यहाँ पर उतना पावरफुल नहीं होता कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड पर अटैक कर पाए। तो अगर हम डायरेक्ट नहीं करा पाते तो हम इनडायरेक्ट भी करा सकते हैं। नीचे वाली रिएक्शन आप देखोगे, ये रिएक्शन नंबर 1 है। ठीक है, रिएक्शन नंबर 2 है। अब मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म यहां पर देखो, सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग। फर्स्ट रिएक्शन क्या है? हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन है, RCOOH। अब देखो यहाँ पर दिक्कत क्या है, ये कार्बन पे डेल्टा प्लस है, ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस है, जिस तरह से कार्बोनिल कंपाउंड में डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस था। लेकिन यहाँ पर जो ये OH ग्रुप लगा हुआ है, ये थोड़ा सा यहाँ पर इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। OH ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस M, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये डेल्टा प्लस ग्रुप जो है कम हो जाता है। डेल्टा प्लस कम हो जाता है तो इस ग्रुप का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो हाइड्राइड का सोर्स तो है, लेकिन अच्छा सोर्स नहीं है। H2 निकल अच्छा सोर्स नहीं है, तो यहां पर इसका रिडक्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अच्छा सोर्स है, वो क्या करेगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपको यहां पे दे देगा H-, और जो H- यहां से मिलेगा आप उसको अटैक यहां पे करवाओगे, इस पाई बॉन्ड को तोड़ोगे, क्या बनेगा? RCHOH, यहां पर O- बनेगा। अब यहां पर होगा क्या? वाटर के मॉलिक्यूल से हम लोग यहां पर H ले लेंगे और क्या बना लेंगे? RCH। एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप लगा लेंगे। एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप काफी ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, तो यहां पर बनता क्या है? बेसिकली ऑक्सीजन का लोन पर यहां पर पाई बॉन्ड बनाता है। ये H+ जो है वो इस ऑक्सीजन के पास चला जाता है और वाटर का मॉलिक्यूल यहां से रिमूव हो जाता है। तो यहां पर बन जाएगा आपका अल्डिहाइड। यहां से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। जब एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप आते हैं तो वहां से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होकर क्या बन जाता है? अल्डिहाइड बन जाता है। अल्डिहाइड की कहानी आगे की आपको पता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के वापस से हाइड्राइड देगा। पहले तो मैं आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का स्ट्रक्चर भी बता दूं, तो स्ट्रक्चर क्या होता है यहाँ पर, अभी तो अपने को ये नहीं पता होगा। लिथियम प्लस AlH4-, तो यहाँ पर 4 हाइड्राइड मौजूद है, तो एक हाइड्राइड वापस से यूज करेंगे, इस कार्बन पर अटैक कराएंगे। आगे की कहानी आपको पता है, यहाँ पर O- बनता है और वाटर से यहाँ पर क्या मिल जाएगा? H मिल जाएगा, क्या बन जाएगा? RCH2OH बन जाएगा।
ये कहानी है आपकी एसिड से अल्कोहल तक पहुंचने की। 2 हाइड्राइड की जरूरत थी, 2 हाइड्राइड हमने यहाँ पे आसानी से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ले लिए क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग हाइड्राइड डोनर था। लेकिन अगर हमें H2 निकल से, हमें तो जिद है कि हमें तो H2 निकल से ही करानी है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले एस्टर में बदलना पड़ेगा, तब जाके हम लोग यहाँ पर रिएक्शन करवा पाएंगे, तब जाके हम लोग यहाँ पर H2 निकल से रिएक्शन करवा पाएंगे। बात समझना, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ मैकेनिज्म नंबर 2 में क्या बताने वाला हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में क्या रिलेशन, कैसे रिएक्शन होगी। यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पर ये अल्कोहल है, जिसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं, ये आपका अल्कोहल है। अल्कोहल लिख दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिया। कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अल्कोहल का क्या जाता है H। जब भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दिया हो तो वो एस्टर का फॉर्मेशन करेंगे एसिडिक मीडियम में, और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH जाएगा और अल्कोहल का H जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा आपका RCOR-, यानी कि एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर आप इसकी रिएक्शन H2 निकल के साथ करोगे तो यहां पर से एक एसिड तो ये बन जाएगा, ये एक ऐसे अल्कोहल बन जाएगा, एक अल्कोहल यहां से बन जाएगा। तो यहां पर आपको एक तो RCH2OH देखने को मिलेगा और दूसरा R-OH देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप R कुछ भी रख सकते हो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, मैंने आपको बता दिया फिनाइल भी रख सकते हो। बात समझ में आती है? तो यहाँ पर अल्कोहल बन जाएगा और एक दूसरा अल्कोहल बन जाएगा। एक तो अल्कोहल बन जाएगा आपका R- वाले पार्ट से और एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट से, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स की मदद से भी हम लोग यहाँ पे अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। पोज करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनेंगे कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से यहाँ पर हम लोग अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMGX। RMGX बेसिकली एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं? जिसमें कार्बन जो है वो डायरेक्टली मेटल से अटैच हो। यहाँ पर R वाला पार्ट मेटल से डायरेक्टली अटैच है। मेटल से डायरेक्टली अटैच होने के बाद यहाँ पर R- होगा, Mg पे +2 होगा और X पे माइनस होगा। तो ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं ये बेसिकली क्या जनरेट करते हैं? ये R- जनरेटर होते हैं। क्या होते हैं? R- जनरेटर होते हैं। ये R- 2 तरीके से ट्रीट करे जा सकते हैं। ये R- या तो न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट किए जा सकते हैं या फिर बेस की तरह ट्रीट किया जा सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल और बेस में अंतर क्या होता है वो ऑलरेडी आपको पिछले चैप्टर में बता चुका हूं कि बेस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को देता है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को छोड़ के किसी को भी दे देता है। तो यहां पर जो R- हम लोग यूज करने वाले हैं बेसिकली हम भयंकर रूप से यूज करने वाले हैं न्यूक्लियोफाइल की तरह। किसकी तरह? न्यूक्लियोफाइल की तरह। बस हमें तो क्या चाहिए था? न्यूक्लियोफाइल ही चाहिए था। न्यूक्लियोफाइल हमें मिल गया। जब मैं यहां पर कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराऊंगा तो यहां पर मुझे क्या देखने को मिलेंगे? अल्कोहल देखने को मिलेंगे। जैसे अगर मैं यहां पे फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन कराता हूं, फर्स्ट यहां पर मैं RMGX के साथ कराता हूं। R यहां पर फिर से मैं कह रहा हूं कुछ भी ले सकते हो, CH3 ले लो, PH ले लो, फिनाइल ले लो, इथाइल ले लो, कुछ भी ले लो। यहां पे आप R सेकेंड नंबर पे यहां पर मैं उसका हाइड्रोलिसिस कर देता हूं तो यहां पर मुझे क्या देखने को मिलेगा? RCH2OH देखने को मिलेगा, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल देखने को मिलेगा। सेकेंड, अगर मैं यहां पर अल्डिहाइड लेता हूं जो कि फॉर्मल्डिहाइड नहीं है, उसको छोड़कर कोई भी अल्डिहाइड है, R यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर आप RMGX से कराते हो, सेकंड यहाँ पर उसका हाइड्रोलिसिस करा देते हो। अब यहाँ पर डिफरेंशिएट करने के लिए मैं इस R को R' लिख लेता हूं, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? RCHOH, यहाँ पर R', यानी कि यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा? 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर कीटोन ले लेता हूं, कीटोन क्या होगा? R' R", और इसकी रिएक्शन अगर मैं ग्रिग्नार्ड के साथ कराता हूं, RMGX के साथ कराता हूं और सेकंड नंबर पे यहां पर मैं H3O+ ले लेता हूं, तो यहां पर जो बनेगा वो क्या बनेगा? R' R, यहाँ पर R" और यहाँ पर OH, यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल, तीनों टाइप के अल्कोहल हम लोग यहाँ पर ग्रिग्नार्ड की मदद से बना सकते हैं। किसकी मदद से? ग्रिग्नार्ड की मदद से बना सकते हैं। कोई भी हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल देख लें, आप कुछ भी ले सकते हो। सेकंड और थर्ड के लिए मैं आपको मैकेनिज्म लिख के बता देता हूं तुरंत प्रभाव से, आप फटाफट से इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है, R- जनरेट कैसे करते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्यों बिहेव कर रहे हैं, वो भी सब बता देंगे।
सबसे पहले मैकेनिज्म बात करते हैं हम लोग। देखो मैं आपको मैकेनिज्म बता रहा हूं, उससे काफी ज्यादा चीजें ट्रीट हो जाती है, क्लियर हो जाती है। एग्जांपल्स आप आर हटाओ और एग्जांपल खुद ब खुद बन जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अल्डिहाइड के साथ देख रहे हैं कि अल्डिहाइड के साथ किस तरह से RMGX रिएक्शन करेगा। अब यहाँ पर H ले लो, R ले लो, तो अल्डिहाइड बदलते चले जाएंगे। आपको बताया कार्बन ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, और ये जो RMGX है बेसिकली ये हमें R- देने वाला है। ये हमें क्या देने वाला है? R-। ये R-, पहले H- अटैक कर रहा था, याद है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में। अब यहाँ पे R- अटैक कर रहा है, क्या बन जाएगा? R-CH, यहाँ पर R, और ये पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। यानी कि हमने इस न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बोनिल कंपाउंड पे जोड़ दिया है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, NAR रिएक्शन हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे आपको बात बताऊं तो ये मैंने गलत लिख दिया है। यहाँ पर अपने को क्या लिखना था? O- लिखना था। क्या लिखना था? O- लिखना था। भाई पाई बॉन्ड टूट के O- बना ना। उसके बाद ग्रिग्नार्ड में आप जैसे ही पानी डालते हो, आपको पता है ग्रिग्नार्ड में पानी डाला, ग्रिग्नार्ड का हाइड्रोलिसिस किया, ग्रिग्नार्ड बर्बाद। ग्रिग्नार्ड में एक बार पानी डाला, ग्रिग्नार्ड बर्बाद। ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। अगर R यहाँ पर आपका H होता तो 1 डिग्री अल्कोहल बन जाता। अब बात करते हैं कीटोन पे कैसे होने वाला है। सिंपली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। यहाँ पर RCO, R लिखा है, R' कर लेते हैं, और यहाँ पर इसकी रिएक्शन RMGX के साथ कराऊंगा, जो कि मुझे R- देगा। क्या देने वाला है? R-। ये कार्बन डेल्टा पॉजिटिव है, ये डेल्टा नेगेटिव है। R- यहाँ पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड इसके फेवर में टूट जाएगा। तो यहां से क्या बनेगा? R-CR, R', O-MgX बनेगा। और ये जो O-MgX बनेगा, इसका जब मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा वाटर से या किसी एसिडिक मीडियम में प्रोटोनेट करवाऊंगा, तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा, जो कि 3 डिग्री अल्कोहल होगा। जो कि क्या होगा? 3 डिग्री अल्कोहल होगा। तो ये आपके कुछ प्रिपरेशन मेथड्स थे जिससे हम लोग अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते थे, चाहे वो ग्रिग्नार्ड हो, कार्बोनिल हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एल्कीन हो। इन सबसे हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख चुके हैं, अल्कोहल कैसे बनाते हैं, क्लासिफिकेशन देख चुके हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हमारे 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की। ठीक है, जो कि इसी थ्योरी से रिलेटेड होंगे। ठीक है, यहां तक आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। आर जो यहाँ पे है, आर आप चेंज कर करके एग्जाम्पल खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक नोट डाउन कर लो। हाँ भाई, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपने 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन से। सबसे पहले पहला क्वेश्चन दिया, राइट द IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। जैसे आपको कंपाउंड दिखे तुरंत प्रभाव से IUPAC नेम लिखना चालू करो, मैं रुकूंगा नहीं, समय बर्बाद होता है। तो यहाँ पर अगर मैं सॉल्यूशन लिखने की कोशिश में लग रहा हूँ, तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? आपको दोबारा से डायग्राम बनाना है, किस तरह से एग्जाम में आंसर देना है वो बता रहा हूँ आपको। इसमें पैरेंट कार्बन चेन चूज करके बतानी है उसको कि पैरेंट कार्बन चेन चूज क्या होगी, और उसके बाद उसकी नंबरिंग करनी है 1 2 3, मिनिमम नंबर गिवन टू फंक्शनल ग्रुप। फिर उसके बाद आपको लिखना है IUPAC नेम क्या होगा इसका। तो 2 पे पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल लगा हुआ है। 3 कार्बन की पैरेंट कार्बन चेन है, इसलिए प्रोप लिखोगे। सेकंड नंबर पे इन लिखोगे, 1 नंबर पे ऑल लिखोगे। तो 2 मिथाइल प्रोप 2 इन 1 ऑल इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। बात समझ में आती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। फटाफट से पोज करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, मैं सीधे यहीं पे सॉल्व करूंगा। अब यहाँ पर ये पैरेंट कार्बन चेन होगी, नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4। यहाँ पर 3 पे मिथाइल है, 4 कार्बन यहाँ पर पैरेंट कार्बन चेन में है। सेकंड पोजीशन पे यहाँ पर एल्कीन आ रही है, और फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे अल्कोहल आ रहा है। तो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ऑल इसका IUPAC नेम हो जाएगा। फिर राइट द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। यहाँ पर 4 कार्बन की पैरेंट कार्बन चेन है, 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए ब्यूट एन 2 ऑल। ईमानदारी से खुद पोज करके सॉल्व करें। राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब ये तो क्लास में कराया हुआ कंपाउंड है, ठीक है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर क्या हो जाएगा? 3 कार्बन के लिए प्रोप एन 1, 2, 3 ट्राई ऑल, इसका IUPAC नेम हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। अब देखो इस तरह के सवाल को पहले ही बता रखा है। सबसे पहले तो प्रोप लिखा है तो 3 कार्बन बनाएंगे, सैचुरेटेड है N लिखा है। सेकंड पोजीशन पे आपका OH ग्रुप लगा हुआ है प्रोपेन 2 ऑल, और सेकंड पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो हो गया आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से आपको पैरेंट कार्बन चेन चूज करके बाकी की वैलेंसी सेटिस्फाई कर देनी है। ये आपका 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल का स्ट्रक्चर आ चुका है। हेक्स 1 इन 3 ऑल।
तो हेक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 4 5 6 नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट पोजीशन पे इन लगा हुआ है, फर्स्ट पोजीशन पे इन लगा दिया, थर्ड पोजीशन पे ऑल लगा हुआ है, OH लगा दिया। बाकी की वैलेंसी आप लोग सेटिस्फाई कर दोगे हाइड्रोजन से। ठीक है, इस तरीके से आपको सवाल को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको वर्ड रूट पकड़ना है, उसके बाद कहाँ पे आपका फंक्शन ग्रुप लगा है, नंबरिंग कर देनी है उस पैरेंट कार्बन चेन की, फंक्शन ग्रुप और एल्कीन की पोजीशन को लिख देना है। सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, देख लो आप किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। IUPAC नेम लिखना है, यहाँ पर ये पैरेंट कार्बन चेन हो जाएगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, मैक्सिमम नंबर ऑफ यहाँ पे फंक्शन ग्रुप और मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं। नंबरिंग हमें फंक्शन ग्रुप की तरफ से करनी होगी। यहाँ पर 2 पे ब्रोमो लिखेंगे, नाम लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो किया जाता है सब्स्टिट्यूएंट के लिए। 2 ब्रोमो, 3 पे आपका क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। 4 कार्बन के लिए ब्यूट यूज करते हैं और 2 पे इन लगा हुआ है और 1 पे ऑल लगा हुआ है। इतना बड़ा इसका नाम है। 2 पे ब्रोमो है, 3 पे मिथाइल है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट यूज करेंगे, सेकंड पोजीशन पे एल्कीन लगी हुई है, फर्स्ट पोजीशन पे अल्कोहल लगा हुआ है। गिव द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन बनाओ पहले तो, ये आपका प्रोपेनॉन है, सॉल्यूशन लिख रहे हैं अपन। प्रोपेनॉन इज रिएक्टेड विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये आपका मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे दिया। फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो ये CH3 माइनस है, आपको बता रखा है, यहाँ पे अटैक होगा, क्या बनेगा, CH3C CH3 CH3O माइनस MgX। फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH3, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं ताकि आपको IUPAC नेम लिखने में भी दिक्कत ना हो, ठीक है ना, IUPAC नेम लिखने में भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर लिख देते हैं CH3C CH3 और यहाँ पर OH। पैरेंट कार्बन चेन ये होगी, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 इसको देंगे तो यहाँ पर IUPAC नेम क्या हो जाएगा, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, प्रोप है, N है, 2 पोजीशन पे ऑल लगा है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल इसका IUPAC नेम हो जाएगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, बार बार IUPAC पूछ रहा है 1 नंबर के सवाल में, और क्या पूछेगा। इससे पहले वाला जो सवाल था वो 1 नंबर के लायक तो नहीं था, वो 2 नंबर के लायक था ना, फिर भी चलो ठीक है, उसने 1 नंबर में पूछ लिया हार्ड करने के लिए पेपर को। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हम लोग नंबरिंग करेंगे जिससे हमारे फंक्शन ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले। 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, हेक्स। और यहाँ पर आप देखोगे तो फर्स्ट पोजीशन पे एल्कीन आ रही है तो 1 पर इन कर देंगे, हेक्स 1 इन, और 3 पे क्या लगा देंगे, ऑल लगा देंगे। याद है थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, हेक्स 1 इन 3 ऑल, मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, अब उसने स्ट्रक्चर दे दिया है, मैंने उसका नाम लिख दिया हेक्स 1 इन 3 ऑल। अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में वही क्या करता है, देखो जुगाड़, 2 क्वेश्चन डाल दिए एक ही क्वेश्चन में, क्या कर दिए, 2 क्वेश्चन डाल दिए। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट लिखेंगे, सॉल्यूशन क्वेश्चन पढ़ो, प्रोपीन से क्या बनाना है, प्रोपेन टू ऑल बनाना है। बताओ यहाँ पर ये ई नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ओ आया हुआ है तो 2 वोवल साथ में नहीं दे सकते, तो यहाँ पे लिखने में थोड़ी मिस्टेक कर दिए। प्रोपीन जो है, प्रोपीन यहाँ पर क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 होगा। हमें प्रोपीन से कहाँ जाना है, प्रोपेन टू ऑल तक जाना है। कहाँ पर जाना है, प्रोपेन टू ऑल तक जाना है। एक ही तरीका है हमारे पास, क्या कर देते हैं, H3O प्लस या फिर H प्लस H2O या फिर डाइल्यूट H2SO4। याद है आपको, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन बाय मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा मैकेनिज्म, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, है ना, मार्कोनिकॉफ रूल से। क्या आ गया, सिंपल, खत्म ही हो गई पहला वाला। दूसरा क्वेश्चन लिखा है बेंजाइल क्लोराइड। अगर आपको बेंजाइल क्लोराइड ही नहीं बनाना आएगा तो फिर आगे कुछ नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप, इस पे आपको बेंजाइल क्लोराइड बनाना है। ये आपका बेंजाइल क्लोराइड हो गया साहब। बेंजाइल क्लोराइड की रिएक्शन आपको किससे, बेंजाइल क्लोराइड से आपको बनाना है बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल, ये आपका बेंजाइल अल्कोहल होगा, ठीक है, ये आपका बेंजाइल अल्कोहल होगा। अगर आपको बेंजाइल अल्कोहल बनाना है तो आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं। बहुत सारे मेथड्स क्या हैं, या तो आप इसको एक्वस KOH के साथ ट्रीट कर दो, यहाँ पे मैकेनिज्म लगा दो SN2, क्या लगा दो, SN2 मैकेनिज्म लगा दो एक्वस KOH के साथ, बैक साइड से अटैक करेगा, Cl को बाहर निकाल देगा और हमारा बेंजाइल अल्कोहल। प्रीवियस चैप्टर का क्वेश्चन है, इस चैप्टर का नहीं है। या फिर आप इसमें
वाटर के साथ इसको ट्रीट कर दो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ ट्रीट कर दो, तो मैकेनिज्म कौन सा लगेगा, SN1। इस केस में कार्बोकेटाइन बनेगा, इस केस में कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, इसमें पीछे से अटैक होगा, इसमें कार्बोकेटाइन बन के अटैक होगा। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, SN1 SN2 दोनों मैकेनिज्म लगा सकते हो, दोनों बेहतरीन होंगे। केवल किस पे डिपेंड करेगा कि आपको यहाँ पर सॉल्वेंट क्या दिया हुआ है। पोलर प्रोटिक दिया है तो SN1, पोलर प्रोटिक दिया है तो फिर SN2 होगा। Explain the mechanism of acid catalyzed hydration of an alkene to form corresponding alcohol. Solution में refer to theory, theory वाले पार्ट पे आपको लिखा रखा है मैंने, पूरा एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन का मैकेनिज्म लिखा है ना, उस टॉपिक को आप पूरा यहाँ पे चिपका देंगे एज इट इज। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया वहाँ पे, पूरे मैकेनिज्म को आप यहाँ पर चिपका देंगे, जनरल मैकेनिज्म बताया था, ठीक है ना, तो दोबारा से बताने का कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। हाउ आर दी फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरिड आउट। पहला एग्जांपल तो मैंने आपको बता दिया, बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल बनाने का। आप SN2 से भी बना सकते हो, SN1 से भी बना सकते हो। सेकंड क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। अब ये थोड़ा सा देखना है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, पहला वाला मैं बता चुका हूं इसलिए नहीं बताऊंगा। सॉल्यूशन नंबर सेकंड मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से हमें कहां पहुंचना है, पहले तो 3 कार्बन बना लेते हैं, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल लगा है और उसी पे अल्कोहल लगा है। ये क्या है, मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल हो जाएगा। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। किससे ट्रीट कराऊं मैं इसको ट्रीट करा देता हूं मैं प्रोपेनॉन से, ठीक है। CH3 माइनस यहाँ पर अटैक करेगा, ये इसके फेवर में। अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल करवा के आया हूँ, ऐसा का ऐसा सेम टू सेम। देखो कहाँ पे करवाया, ये रहा, है ना, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल है। यहाँ पर क्या है, कहाँ गया, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, उल्टा पूछ लिया उसने बस, ठीक है ना, कर लोगे। 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन डाल दिए एक ही में, ठीक है। फटाफट से पोस्ट करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, टाइम वेस्ट नहीं करना। अब यहाँ पे देखो तीनों क्वेश्चन का आंसर, इसका स्ट्रक्चर दोबारा बनाना है, पेरेंट कार्बन चेन चूज करनी है, नंबरिंग करनी है, सबका वही करना है, लेकिन मैं सीधे आंसर लिखूंगा। मैं तो फायदा उठाऊंगा भाई, तुम भी उठाओ 1 2 3, ठीक है, लेकिन तुम फायदा उठाओगे तो नंबर नहीं आएंगे। मैं तो उठा सकता हूँ 2,2, सेकेंड पोजिशन पे 2 मिथाइल लगे हैं, तो 2,2 डाई मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए प्रॉप यूज करेंगे, एन यूज करेंगे, और फर्स्ट पोजीशन पे अल्कोहल लगाया तो प्रोपेन 1 ऑल इसका नाम हो जाएगा। 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन 1 ऑल इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ये क्लास में करवा दिया आपको अलाइल अल्कोहल वाला। 1 2 3 फिर से बता देता हूं, यहां पर इसका नाम हो जाएगा प्रोप 2 इन 1 ऑल, ये इसका अलाइल अल्कोहल का नाम हो जाएगा। और ये भी क्लास में करवाया है नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल वाला। 1 2 3 पहला एग्जाम्पल ही ये लिया था मैंने तो प्रोपेन 1 ऑल, इस तरह के सवाल पूछ जाते हैं। फोकट के 3 नंबर है। हाउ आर दी फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरिड आउट। पहला सवाल 10 बार पूछ ले, इस सवाल को देख लो आप, है ना। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है, ये थोड़ा सा अब नया आया है तो इसको देख लेते हैं। हालांकि आप लोग खुद से पोस्ट करके ट्राई करेंगे। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, तो इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होगा, CH3 CH2 MgBr। बेसिकली ये आपका इथाइल ग्रुप है, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, सॉरी क्लोराइड है, Br नहीं है, यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से हमें क्या बनाना है, प्रोपेन 1 ऑल बनाना है। क्या बनाना है, प्रोपेन 1 ऑल बनाना है। ये आपका प्रोपेन 1 ऑल है। और ये कैसा है, आप ध्यान से देखो, ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है। और 1 डिग्री अल्कोहल कैसे बनता है, अल्डिहाइड से बनता है। तो यहाँ पर आप कुछ नहीं करना, आपको आप सिंपल अल्डिहाइड लो, RCHO ले लिया आपने। हमें नहीं पता R क्या होगा, हम एडजस्ट कर लेंगे। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये CH3 CH2 MgCl ले लिए। यहाँ पर ये वाला पार्ट नेगेटिव है, ये इस पर अटैक करेगा। यहाँ से क्या बन जाएगा, RC CH2 CH3, यहाँ पर O माइनस और यहाँ पर H। इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, RCH CH2 CH3 और यहाँ पर OH आ जाएगा। अब आप खुद सोचो, आपको ये आइटम बनाना है। यहाँ पर 3 कार्बन आ चुके हैं ऑलरेडी, एक OH आ चुका है, यानी कि ये R क्या होगा, आपका हाइड्रोजन होगा, यानी कि अल्डिहाइड आपका क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड होगा। क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड होगा। आंसर आ गया भाई, अपने R निकाल लिया। प्रोपीन से प्रोपेन 2 ऑल बता चुका हूं, ये भी प्रोपीन से प्रोपेन 2 ऑल, ये तो
अपन ने रिएक्शन ही ली थी, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, ठीक है, जगह भी अपने पास नहीं है यहाँ पे, तो अपन देख लेते हैं सॉल्यूशन नंबर 3 यहीं पे फटाफट से। ये प्रोपीन है, इसको H+H2O के साथ डील कराओ, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन कराओ, ये बन गया आपका प्रोपेन टू ऑल। क्या बन गया? प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, हाँ भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बस खत्म होगा भैया, ये क्वेश्चन थे, ठीक है, जो पूछे जा चुके हैं। ठीक है, पूरा का पूरा आज की थ्योरी से रिलेटेड अपन ने क्वेश्चन देख लिए कि किस तरह से 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं। आज की थ्योरी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिसमें एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, दूसरा ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाला काफी इंपॉर्टेंट था, एक IUPAC वाला पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में अल्कोहल के बारे में बात करेंगे, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। सिमिलरली फिर फिनॉल के बारे में, फिर ईथर के बारे में भी इसी तरह से डील करेंगे। थैंक यू सो मच। इसके अलावा आपको वैसे तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना पढ़ के चले जाओ, आवा काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपके पास अगर टाइम हो तो आप NCERT भी पढ़ें। थैंक यू सो मच।